नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे यूपी में द केरला स्टोरी की। बता दें कि यूपी में द केरला फिल्म को लेकर टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। तो फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। बता दें कि इस बीच सरकार ने द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। अब इस मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि द केरला स्टोरी के जरिए हिंदुस्तान को सच दिखाने की कोशिश की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि देश विरोधी ताकतों को और एकता को अखंडता का एहसास कराने के लिए देश को एकजुट होना पड़ेगा। नहीं, साइकिल पंचर है। समाजवादी पार्टी को जनता ने ही आईसीयू में भेजने का काम किया है, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी से, इनकी अराजकता से, इनके माफियाओं के कारण, इनकी दंगागर्दी की राजनीति के कारण पूरा प्रदेश त्रस्त था। और लोकसभा से और विधानसभा से इन दोनों चुनाव में, चाहे वह सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको उखाड़ करके फेंकने का काम किया है। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि जिन्हें आईसीयू में भेजा है उनको ऑक्सीजन दे करके अपने लिए समस्या नहीं आमंत्रित करना है। नहीं, साइकिल पंचर है। समाजवादी पार्टी को जनता ने ही आईसीयू में भेजने का काम किया है, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी से, इनकी अराजकता से, इनके माफियाओं के कारण। तो द केरला स्टोरी को लेकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वैकार का बयान सामने आया है। उन्होंने द केरला स्टोरी को लेकर और टैक्स फ्री को लेकर भी बयान दिया है। बता दें कि फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर यूपी में सियासत परवान चढ़ती नजर आ रही है और फिल्म को लेकर अब एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वैकार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि द केरला स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री करने से गुजरात के गुजराती का फायदा होगा। जहां उन्होंने आगे कहा कि बच्चों की स्कूल फीस या दूध दही से और रोड टैक्स फ्री करने से जनता को लाभ होगा, न कि फिल्म को टैक्स फ्री करने से जनता को लाभ पहुंचेगा। गुजरात के गुजराती विपुल शाह ने एक झूठ और फरेब के आधार पर फिल्म बनाई है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, द केरला स्टोरी। और भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री विपुल शाह की झूठ और फरेब पे आधार पर बनी हुई फिल्म द केरला स्टोरी का प्रचार कर रहे हैं। विपुल शाह, अगर तुम्हें फिल्म बनाना थी तो तुम गुजरात के रहने वाले हो, बहुत से मुद्दे गुजरात में हैं। अगर बनाना थी फिल्म तो बिल्किस बानो पे बनाते, जिनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया, बलात्कारियों को, उस पर फिल्म बनाते। अगर फिल्म बनाना थी तो बाबू बजरंगी बनाते, माया कोटनानी पे बनाते। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं गोरखनाथ मंदिर की, जहां गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। ये कथा 14 मई तक चलने वाली है, जिसमें शिव पुराण कथा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिरों की 21 मई वाली देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथा स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने व्यास पीठ को पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने कथा सुनी। जहां पहले दिन की कथा संपन्न होने के बाद व्यासपीठ की आरती के बाद उतारी गई। इस दौरान निकाय चुनाव के लेकर भी विभिन्न जनसभा करने के बाद मुख्यमंत्री सोमवार की शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। जहां कथा के शुभारंभ अवसर पर गोरख मंदिरनाथ में मंदिर के गर्भगृह के भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान इससे पहले प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ की मौजूदगी में प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी वैदिक गर्भगृह में श्रीनाथ अखंड ज्योति और शिव महापुराण की विधि विधान से पूजा कराई गई। तो ब्रिटेन में बात और है कि कर लेते हैं, जहां सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया है। तो बता दें कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने गुड्डू की पार्टी कहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता पीएम मोदी के लिए पागल और दीवानी है। जहां 2024 के चुनाव डिक्लेयर होने की देरी से उन्हीं चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी।
पूरे प्रदेश में कहीं लड़ाई में नहीं है। उनकी केवल स्थिति खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली हो गई है और इस बात को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि वो कहीं भी लड़ाई में नहीं है। एक तरफा चुनाव है, भारी बहुमत से सारे के सारे मेयर और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और नगर निकाय के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी 125 लोगों के साथ जीती। क्या ये जो नगर निकाय की तैयारी की जा रही है 2024 की तैयारी मानी जाए बीजेपी की? 2024 तो मोदी पता नहीं भगवान का अवतार लेके आया है। क्या है मोदी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हिंदुस्तान की जनता मोदी के लिए पागल है, दीवानी है। केवल चुनाव डिक्लेयर होने की देरी है, जीतने की देरी नहीं है। मोदी कम से कम 350 लोकसभा की सीट जीत करके पुनः आने वाले हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष 2024 में एक हो गया। तो ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के मामले में सुनवाई को 23 मई तक टाल दिया गया है। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह वाले मामले में हिंदू सेना के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट की व्यवस्था के चलते इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी। बता दें कि हिंदू सेना की ओर से वादी विष्णु गुप्ता ने श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह मामले में वाद दायर किया था, जिसके बाद आमीन रिपोर्ट मांगे जाने को लेकर 7/11 रूल मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके चलते कोर्ट ने अगली सुनवाई की डेट 30 मई को रखी है। हमारे भगवान बालकृष्ण जैन कमेटी के दावे में माननीय न्यायालय के द्वारा मौके की आंखें लाने का आदेश पारित किए गए थे, जिसको कि विपक्ष के द्वारा लगातार किसी न किसी एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र के माध्यम से रोका गया रहा था। उसी तारतम्य में विपक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर उसको माननीय न्यायालय ने 93 को स्टे किया, जिसकी सुनवाई वो एक पक्षीय आदेश था, जिसकी सुनवाई के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो एक पक्षीय आदेश किसी भी प्रकार माननीय न्यायालय का मेंटेनेबल नहीं है। उनके जाने वाली बात को स्थगित की गई है अग्रिम आदेशों तक। वो मामला स्थगित है और आज इसमें 23 मई लग गई है। 23 मई को कुछ बिंदुओं पर बहस होती है, 23 मई को उससे बहस होगी। न्यायालय पर आज समय का अभाव था, इसीलिए न्यायालय के द्वारा उपरोक्त बात में दिनांक 23/5 नियत कर दी गई है। न्यायालय में आज इस बात की सुनवाई होनी थी कि प्लेंटिफ के पक्ष में जो न्यायालय के द्वारा मौका मुआयने का आदेश पारित किया गया है कि जिसको बाद में न्यायालय के द्वारा स्टे कर दिया गया, वह स्टे समाप्त हो या स्टे कन्फर्म हो या मौका मुआयना हो अथवा नहीं हो। तो ब्रिटेन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कई मांगों को लेकर कुलपति कार्यालय का घेराव किया है। बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां छात्र संघ बहाली, कुलपति की अवैध नियुक्ति और फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं अब छात्रों ने यौन उत्पीड़न के आरोपी 3 प्रोफेसरों को बर्खास्त करने और यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश प्रतिबंध करने की मांग की है, जहां मांगों को लेकर छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रार को ज्ञापन देते हुए कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिटायर्ड प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा, रिटायर्ड प्रोफेसर प्रहलाद कुमार और कार्यरत प्रोफेसर जावेद अख्तर के खिलाफ निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जब तक जाँच पूरी नहीं होती तब तक उन्हें अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। इस मामले में इन प्रोफेसरों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग विश्वविद्यालय परिसर में काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में जो भी आपको पेपर के माध्यम से होगा तो होगा, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार जिस तरीके से 3 आरोपी प्रोफेसर घर छोड़कर फरार हैं, माननीय न्यायालय से NBW जारी हुआ है, उसके बाद भी अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पद पर बैठे हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की महिला कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव 136 वर्षों में पहली महिला कुलपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक महिला का साथ न दे करके, एक प्रताड़ित महिला का साथ न दे करके उन तीनों आरोपियों को बचाने में लगी हुई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति से मांग है कि सबसे पहले इन तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एक टीम गठित की जाए, जांच कराई जाए और तब उससे पहले इनको संवैधानिक पद से बर्खास्त किया जाए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो ब्रिटेन में बात अब देवरिया की कर लेते हैं, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि किसानों ने प्रदर्शन में मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की भी चेतावनी दी है।
तो देवरिया में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला सदर तहसील का है। जानकारी के मुताबिक यहां शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए मुंडेरा में सिरजम तक बाईपास बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर और चौड़ाई 60 मीटर की है। इस बाईपास के निर्माण कार्य में 32 गांव के हजारों किसान प्रभावित हो रहे हैं, जहां सैकड़ों मकान भी बाईपास की जद में आ गए हैं। इस दौरान 4 लेन सड़क को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है, जहां मांग पूरी न होने पर किसानों ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। तो वहीं किसानों का कहना है कि सरकारी अधिकारियों के बिना किसी नोटिस के उनकी जमीन पर भूमि अधिग्रहण के पिलर लगा दिए गए हैं। साथ ही किसान 4 गुना मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश के महामंत्री, मैं प्रधानों का महामंत्री रहा हूँ। 20 साल तक अपने गांव का प्रधान रहा हूँ। और जब मैं सुना किसानों की जमीन जबरदस्ती प्रशासन ले रहा है, तो मैं स्वतः बरस से चलकर यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा कहना यही है कि अगर सरकार चाहती है, प्रशासन चाहता है कि गाँव से इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले से एक रोड बना हुआ है पूरे का, उसी का 4 लेन कर दिया जाए। मुंडेरा से चल करके अहिल्यापुर के गांव के अहिलवार के पूरब पश्चिम साइड से आकर के फिर घूम रहा है। फिर घूमते हुए आप देख रहे हैं पत्थर, और यहाँ से होकर के और ये गोला बनाते हुए फिर आगे जा रहा है, फिर जो है जाकर के मुड़ रहा है। इस बाईपास का कोई औचित्य नहीं बनता है। मेरा प्रशासन के लोगों से और सरकार से यह निवेदन है कि यहाँ काश्तकार जो है, काश्तकार के विकास के लिए जो परियोजना चलाई जा रही है, अमीर ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा प्रशासन तक यह बात जाए कि जो यह बाईपास मुंडेरा से चल के सिरजम तक जा रहा है, इसकी दूरी कुल 26 किलोमीटर हो रही है, 22 किलोमीटर, जिसमें कि इसमें किसान बहुत ही छोटे तबके के सीमांत किसान हैं, जिनका 1 कट्ठे 2 कट्ठे 10 कट्ठे जमीन है, जो कि अपना मजदूरी करके और उसमें खेत में कुछ पैदावार करके अपने जीविकोपार्जन को करते हैं। उसके बाद जहां हम खड़े हुए हैं, इसके बगल में एक ऐसी महिला है जिसका घर मात्र आधा से भी कम। तो बुलेटिन के आखिरी में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। तो वहीं छात्रों ने विश्वविद्यालय पर अवैध तरीके से पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। बता दें कि संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो वहीं इस दौरान छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन कभी लेट फीस के नाम पर तो कभी एब्सेंट रहने पर उनसे अवैध तरीके से फीस वसूल रहा है। जहां एक छात्रा का इसका वीडियो बना रही थी, जहां उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया गया। तो वहीं इस बात से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया, जहां छात्रों का यह भी आरोप है कि प्रबंधन जुर्माना फीस न भरने पर एग्जाम में न बैठने की भी धमकी दे रहा है। सर, एक लड़की अपनी आवाज उठा रही थी, वीडियो बना रही थी, तो एक सर आए, लेडीज टीचर भी नहीं, एक जेंट्स टीचर आते हैं, उन्होंने उस लड़की का हाथ पकड़ा कि फोन दे। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं फोन नहीं दूंगी। एक लड़की आती है, बात को लेकर वीडियो बना रही थी वो इस चीज के लिए कि हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारी आवाज नहीं सुन रहे, तो कोई रिकॉर्ड न कर पाए, कि उनकी हरकतें कोई रिकॉर्ड न कर पाए। हम अपने पेपर के लिए अलाउ चाहते कि हमारा पेपर होने दिया जाए, पर वो पेपर नहीं होने दे रहे हैं। किन वजहों से? सिर्फ इस वजह से कि उनकी अटेंडेंस हमारी कंप्लीट किसी चीज में, तो उन्होंने पूरी 96% कर दी अपनी मर्जी से। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।